नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूँ आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 20th एंड 21st ऑफ नवंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशन की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को भी आप लोग अवेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के हमारे सेशन की तरफ। बहुत कुछ है जानने को, एंड तक इस सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा। और इस सेशन में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसकी थोड़ी सी ब्रीफिंग हम यहाँ पर कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करें पूरा करंट अफेयर्स का सेशन और दीज टाइप ऑफ टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कैंडिडेट्स हु प्रिपेयर फॉर बैंक एग्जाम 2022। ये जितने भी टॉपिक्स है वो सभी टॉपिक दोस्तों हम चुन कर लेकर आए हैं जो कि बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हुए एस्पिरेंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे, राइट। तो इस सेशन में आज कौन कौन सी हेडलाइंस यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे वर्ल्ड फिलोसफी डे है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि रैंक और इंडेक्सेस पर दोस्तों बहुत क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, राइट। तो आपका ये जो सेशन है वो कुछ इसी तरीके से यहाँ पर दोस्तों मेंटेन किया गया है कि जो एग्जाम डिमांड कर रहा है अब, ठीक है, नया जो पैटर्न अब चल रहा है एग्जाम्स का उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स और उसके क्विज हम यहाँ पर क्या कराएंगे, आपको तैयार करवाएंगे। साथ ही साथ ब्राजीलियन फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स स्पोर्ट्स पर यहाँ पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ सीओपी, ठीक है, सीओपीडी एक बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उस डे को कौन से दिन मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, ये सारी बातें हम करेंगे। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े स्टील प्रोड्यूसर्स हैं जैसे कि इंडिया, जैसे कि चाइना, कौन कौन सी पोजीशन ये लोग हेल्ड करते हैं इनकी बात हम यहाँ पर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो कि हुई है, जैसे नीति आयोग में एक बहुत बड़ी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हुई है, तो उन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट कवर करता है दोस्तों करंट अफेयर्स का, उसके बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स की जो कि आपका 2022 के लिए यहाँ पर तैयार किया गया है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है जो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, आगे चलते हुए कवर करेंगे। तो ये आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पूरा ओवरव्यू आपको मिल गया कि आगे आने वाले सेशन में आप क्या क्या यहाँ पर क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब पहले स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहली न्यूज के साथ दोस्तों, आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर ये रहा। तो न्यूज नंबर 1 के साथ आपके साथ यहाँ पर हम जुड़ चुके हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे 2022 इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th ऑफ नवंबर। दोस्तों वर्ल्ड फिलोसफी डे बेसिकली यहाँ पर कब यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया, 17 नवंबर को ऑब्जर्व किया गया, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो पूरी बात हम पहले यहाँ पर पढ़ते हैं। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे इज कॉमेमोरेटेड ऑन द थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर। तो आपसे यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि वर्ल्ड फिलोसफी डे जो है वो थर्ड ऑफ थर्सडे को, ठीक है, थर्ड थर्सडे को यहाँ पर मनाया जाता है। कौन से मंथ के, नवंबर मंथ के, ठीक है। तो उसकी डेट हर साल चेंज होगी, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक डेट को याद नहीं करेंगे, आप ये याद करेंगे। तो जो तीसरा दोस्तों गुरुवार होता है या फिर थर्ड थर्सडे जो होता है आपके नवंबर मंथ का, वो दिन आपका वर्ल्ड फिलोसफी डे मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्रोक्लेम्ड इट इज एन इंटरनेशनल डे इन 2005, राइट। तो वर्ल्ड फिलोसफी डे पहली दफा 2002 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 2002 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, पहली बार मनाया गया था और ये अवेयर करने के लिए मनाया गया है पब्लिक को कि जो फिलोसफी है वो कितनी वाइटल है, ठीक है, ना कि वर्ल्ड को आज कनेक्ट करने के लिए बल्कि एक बेटर फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए भी फिलोसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे दिखता है वो दिखता है थीम। जब भी कोई इंपॉर्टेंट डे आता है और उसकी कोई थीम रहती है दोस्तों, आप उसका थीम जरूर याद करके जाइएगा। तो यहाँ पर थीम क्या हो जाएगा, द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर। क्या हो जाएगा, द ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड किस तरीके से क्विज आपका एग्जाम में बन सकता है, एमसीक्यू आपका एग्जाम में बन सकता है, ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो देखिए, वर्ल्ड फिलोसफी डे इज कॉमेमोरेटेड ऑन द थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर एवरी ईयर। दिस ईयर टिल
इट विल फॉल ऑन डैश। तो 2022 की यहाँ पर बात की तो आपको पता है 17 नवंबर को ये फॉल किया था, ठीक है। और इस पर दूसरे तरीके से अगर दोस्तों मोल्ड कर क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से दिन मनाया जाता है, तो थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। तो घुमा घुमा के 2-3 तरीके से आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, राइट। तो ये आपको इधर ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 2 के ऊपर। न्यूज नंबर 2 यहाँ पर हमारे साथ आ गई है दोस्तों। तो वर्ल्ड सीओपीडी डे, सीओपीडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव प्लूमिनरी डिजीज, ठीक है। ये दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 16 नवंबर को। पूरी बात करते हैं। डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन नवंबर 16 एंड द डे एम्स टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द कंडीशन टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सीओपीडी वर्ल्ड वाइड। सीओपीडी एक ऐसी डिजीज है दोस्तों जो कि थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड है। मतलब इसकी वजह से तीसरे नंबर पे ये ऐसी डिजीज आती है जिसकी वजह से दुनिया में वर्ल्ड वाइड लोग मर रहे हैं। इट एम्स टू रेज अवेयरनेस, शेयर नॉलेज एंड डिस्कस द वेज टू रिड्यूस द सीओपीडी वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर भी इसकी थीम दी गई है और थीम क्या है, योर लंग्स फॉर लाइफ। क्या है, योर लंग्स फॉर लाइफ। तो ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। दिस ईयर थीम्स एम्स टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ लॉन्ग लंग हेल्थ एंड यू आर बोर्न विद ओनली वन सेट ऑफ लंग्स। डेफिनेटली अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों हमारे पास एक ही लंग्स है। ऐसा नहीं है कि हम बाजार से खरीदकर दूसरे लंग्स अपने अंदर फिट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो भगवान ने आपको दिया है जन्म से वही आपके साथ मरण तक जाएगा, ठीक है। तो उन लंग्स को हेल्दी कैसे रखना है, ये आपका पूरा लाइफ में आपका प्रोसेस है, ठीक है। कुछ कुछ लोग उसे धूम्रपान करके वगैरह क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं, राइट। कुछ के खराब ही होते हैं, जब बर्थ होता है तो बाय डिफॉल्ट ही खराब होते हैं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो उन सब चीजों से बचने के लिए या फिर अपने हेल्दी लंग्स रखने के लिए दोस्तों क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए वो सब हमें अडॉप्ट करना है यहाँ पर, राइट। ताकि जो सीओपीडी से उस जैसी बड़ी डिजीज से हम यहाँ पर बच पाए। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, देखो ये मैं आपको बता दूं। तो ऑन द थर्ड वेडनेसडे नवंबर वर्ल्ड सीओपी डे इज ऑब्जर्व्ड। दिस ईयर वर्ल्ड सीओपीडी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन डैश। तो ये भी दोस्तों कब मनाया जाता है, थर्ड वेडनेसडे को मनाया जाता है नवंबर की। ये बात ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको एक हिंट दे दिया है। और इस साल ये मनाया गया है कब, आपका ये मनाया गया है 16 नवंबर को, राइट। तो ये आपको इधर इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट डेज यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों आज के सेशन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपके लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि पहले भी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन बने हैं, राइट। तो यहाँ पर नेशनल एपिलेप्सी डे ऑब्जर्व्ड ऑन 17th of November, राइट। तो दोस्तों एपिलेप्सी डे इज मार्क्ड टू इंडिया टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कंडीशन। बेसिकली क्या है दोस्तों, इट और टू रेज अवेयरनेस ऑन द कॉजेज ऑफ सिम्टम्स ऑफ एपिलेप्सी। Numerous governmental and non-governmental organizations will mark as National Epilepsy Day in 2022. It is called a brain illness disease. इसमें क्या आते हैं, पीरियोडिक फिट्स आते हैं और सीजर्स आते हैं। बेसिकली दोस्तों दौरे जिसको बोलते हैं हिंदी में, दौरे पड़ते हैं लोगों को, ठीक है। फिट्स आते हैं, बेहोशी आ जाती है, वो एक पीरियड के बाद आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हर 2 दिन बाद आ रहे हैं या किसी को हर महीने बाद आते हैं, साल भर बाद आ रहे हैं, तो एक पीरियड टू पीरियड डिपेंड करते हैं। अगर उनको एंग्जाइटी ज्यादा हो जाती है, डिप्रेशन में आता है तो फिट्स आने लग जाते हैं, डर जाता है किसी चीज से तो फिट्स आने लग जाते हैं। तो ये एक ब्रेन इलनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे नेशनल एपिलेप्सी डे बोला जाता है 17 नवंबर को, ठीक है। तो इसकी यहाँ पर कोई हाल फिलहाल हम देख लेंगे, यहाँ पर कोई थीम नहीं दी गई है, ठीक है। तो वो एक अच्छी बात है। आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बन सकता है, एवरी ईयर ऑन नवंबर 17। अच्छा ये क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया आप लोगों को। तो नेशनल एपिलेप्सी डे इज मार्क्ड इन द इंडिया टू रेज अवेयरनेस ऑफ द कंडीशन, राइट। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नवंबर 17, राइट। तो क्वेश्चन किस तरीके से मोल्ड कर आएंगे ये मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया है। पहले हमने न्यूज पढ़ी और न्यूज के बाद किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उस न्यूज पर, ये हमने यहाँ पर क्या कर ली दोस्तों, बात कर ली, राइट। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होगी कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट डे का जो आप लोगों का सेगमेंट है वो आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, क्लियर करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 4 के ऊपर। और न्यूज नंबर 4 यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात हुई है दोस्तों, और रैंक और इंडेक्सेस है जो कि बहुत ज्यादा, और मैं बोलूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहाँ पर करंट अफेयर्स का, राइट। तो यहाँ पर क्या बोलता है न्यूज में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 इंडिया में इसमें रैंक कितनी है, 8th रैंक है पूरी लिस्ट में, पूरी बात करेंगे। तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रिलीज्ड which was published by 3 environmental non-governmental organization, that is German Watch, New Climate Institute and Climate Action Network, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, इंडिया ने 2 स्पॉट से यहाँ पर रोज किया है
अब आज के टाइम में अगर 2022 की और 23 की अगर मैं बात करूं, इंडिया की रैंक जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में वो 8th नंबर पर है। ठीक है, पहले कौन से नंबर पे थी? 10th नंबर पे थी, लेकिन अब यहाँ पर 8th नंबर पर हम आ गए हैं। ठीक है, अमंग द 63 कंट्रीज, मतलब ये जो 8th रैंकिंग है वो कितने रैंकिंग में से है? 63 कंट्रीज की रैंकिंग में से। ठीक है, तो जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर कैटेगरीज क्या है दोस्तों? जो कि हाई रेटिंग की गई है, रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी में मीडियम रेटिंग की गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग कि सीसीपीआई इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग कितनी रही है दोस्तों? 8th रैंक रही है। दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। आपके यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही यहाँ पर डिस्कस किया है। बहुत सारे अदर पॉइंट्स भी आ सकते हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम के लिए फोकस है वो यही यहाँ पर मैंने आपको बताया है। राइट, तो इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि इंडिया की क्या रैंक थी, ये आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा। आपको पता है दोस्तों इंडिया की रैंक थी 8th। राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 5 के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट आप लोग मार्क कर लीजिएगा, और इसके साथ मैंने आपको सारी न्यूज यहाँ पर प्रोवाइड की है। इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। दोस्तों इंडिया बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है क्रूड स्टील का, बाय रिप्लेसिंग जापान। The biggest steel producing country in China is currently China, which accounted 57% of the world steel production. अगर मैं रैंक वाइज आप लोगों को पूरी ब्लॉक दिखाना चाहूँ यहाँ पर, तो पहले नंबर पर जो कंट्री आ रही है दोस्तों 2019 की अगर मैं बात करूँ, चाइना। फिर आ रही है आपकी दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे पर जापान, चौथे पे यूएसए और पांचवे पे रशिया। तो यहाँ पर दोस्तों जापान को पीछे छोड़कर इंडिया सेकंड स्पॉट पर आ चुका है, और चाइना पहले स्पॉट पे है एज अ प्रोड्यूसर ऑफ स्टील वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूँ तो। राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ पर क्या करेंगे? मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा। इसका रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है? तो दोस्तों विच कंट्री इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड? तो आपको पता चला है कि अब यहाँ पर क्या आ गया? हमारा प्यारा भारत। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, सेकंड की जगह फर्स्ट भी बोल सकता है या लार्जेस्ट भी बोल सकता है, तो ये भी ध्यान रखना कि चाइना हो जाएगा। राइट, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 स्पॉट्स के कंट्रीज के नाम आप याद रखिएगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 6 के ऊपर। न्यूज नंबर 6 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं। तो आरबीआई चूजेस 5 बैंक्स टू रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट। दोस्तों बेसिकली कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, प्लेस लिस्ट पर आप जाकर देख सकते हैं, डिजिटल करेंसी के ऊपर। ठीक है, डिजिटल करेंसी यहाँ पर लॉन्च करने की बात थी, जो कि होलसेल कैटेगरी में अभी बात की गई, होलसेल रिटेल में थी, जो अभी होलसेल कैटेगरी की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बात ये है कि कौन सी 5 बैंक को आरबीआई ने परमिशन दी है कि वो रिटेल डिजिटल करेंसी में क्या कर सकते हैं दोस्तों? अब ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। देखो 2 टाइप के डिजिटल ट्रांजेक्शन मैंने आपको बताए थे करेंसी के, एक होलसेल एक रिटेल। तो अभी रिटेल की सिर्फ क्या मिली है दोस्तों? परमिशन मिली है, और सिर्फ 5 बैंकों को मिली है आरबीआई की तरफ से। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी बैंक? एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक, सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक। ठीक है, तो ये 5 लेंडर्स जो है इनको आरबीआई ने भी क्या किया है? परमिशन दी है कि आप रिटेल डिजिटल करेंसी को प्रोसेस में लेकर आ सकते हो। द आरबीआई इज वर्किंग ऑन 2 fronts of test सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी, वन फॉर होलसेल मार्केट एंड वन फॉर द योर रिटेल मार्केट। राइट, तो होलसेल मार्केट के ऑलरेडी चल चुका है, और अब रिटेल मार्केट का भी चालू कर दिया है आरबीआई ने, और उसके लिए 5 बैंक्स को, ठीक है, 5 बैंक्स को यहाँ पर क्या मिली है? अनुमति मिली है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन एक नोटेबल चीज यहाँ पर ध्यान रखना, सेंट्रल बैंकर इज ऑल्सो वेइंग वेदर टू बिल्ड अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर दिस डिजिटल करेंसी और मेक रिटेल सीबीडीसी इंटरऑपरेबल विद द करंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम। अभी यहाँ पर ये चीज चेक की जा रही है स्टार्ट कर करके, क्या ये वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा जो सक्सेसफुल रहेगा, या फिर इसके लिए अलग से कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाना पड़ेगा। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, आपको आरबीआई का पूरी हिस्ट्री ध्यान होनी चाहिए। आरबीआई का एक्ट बना था 1934 में, आरबीआई स्टैब्लिश हुआ था 1935 में। राइट, आरबीआई दोस्तों अपना खुद का एक्ट, इसका आरबीआई एक्ट 1935, ठीक है, 1934, सॉरी, आरबीआई एक्ट 1934। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो आज की डेट में कहाँ है? मुंबई है। 2 साल कहाँ रहा था? स्टार्टिंग में कैलकाटा, मतलब उस टाइम कैलकाटा बोलते थे, अब कोलकाता बोलते हो, बात अलग है। लेकिन अभी यहाँ पर प्रेजेंटली कहाँ पर है? बॉम्बे में। राइट, मतलब मुंबई में। और अभी इसके जो गवर्नर है 25th पोजीशन पर कौन है? श्री शक्तिकांता दास। ठीक है, शक्तिकांता दास जी के पहले कौन थे? उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल से पहले थे रघुराम राजन जी। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये सभी आपको याद रखना है। उसके लिए आप मेरा प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं, पूरी आरबीआई की वीडियो आपको मिल जाएगी एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ। इस बार क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, ये देखेंगे। Reserve Bank of India has roped in 5 banks to work on the retail pilot of its CBDC, and CBDC stands for
CBDC स्टैंड फॉर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, राइट। तो ये आपको इधर क्या करना है, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 7 के ऊपर। 3 Indian cities among the largest data center markets in Asia Pacific, right? According to the report of Knight Frank, Indian cities namely Hyderabad, Chennai and New Delhi have emerged as 3 top of data centers market as Asia Pacific region. The report further noted that the data center industry in India has been on a high growth trajectory, partly driven by the government policies including easier access to credit and other incentives to boost data center investment। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया की ऐसी 3 सिटीज है जिससे लार्जेस्ट डेटा सेंटर यहाँ पर घोषित किया गया है एशिया पैसिफिक रीजन का। एक हो जाएगा आपका हैदराबाद, एक हो जाएगा आपका चेन्नई और एक हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी टॉप 3 डेटा सेंटर मार्केट्स हैं एशिया पैसिफिक रीजन के इंडिया में, तो याद रखना ऑल ऑफ दी अबव। क्या हो जाएगा आंसर, ऑल ऑफ दी अबव, राइट। तो ये पॉइंट है जो आपको यहाँ पर बुलेट मार्क करना है, जो आपके एग्जाम के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 8 के ऊपर। तो न्यूज नंबर 8 यहाँ पर अपॉइंटमेंट मुझे दिख रहा है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है अरविंद विरमानी, ठीक है, इनको फुल टाइम मेंबर बनाया गया है नीति आयोग का। नीति आयोग क्या है दोस्तों, थिंक टैंक ऑफ इंडिया, थिंक टैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, देखिए पूरी बात यहाँ पर करते हैं हम इसके बारे में। तो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद विरमानी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। Other existing member of Niti Aayog are as V.K. Saraswat, Ramesh Chand and V.K. Paul, while Suman Berry is the vice chairman of Niti Aayog and Parameshwaram is the incumbent CEO of think tank. Prime Minister has approved the appointment of Shri Arvind Virmani, founder chairman and Foundation of Economic Growth and Welfare as full-time member of Niti Aayog with immediate effect, right? तो ये ध्यान रखना दोस्तों आप लोग कि यहाँ पर अरविंद विरमानी जी को, जो कि एक्स चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उनको फुल टाइम मेंबर यहाँ पर बना दिया थिंक टैंक, जिसको आप नीति आयोग भी बोल सकते हो, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। चेयरमैन कौन होते हैं नीति आयोग के, प्राइम मिनिस्टर होते हैं हमेशा, और यहाँ पर वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन बेरी, ठीक है। ये भी आप इधर ध्यान रखेंगे दोस्तों। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है एग्जाम में, तो यहाँ पर किसे अपॉइंट किया गया एज अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग, तो अभी आपको बताया मैंने अरविंद विरमानी, जिनकी फोटो आप देख चुके हैं, राइट। और इनका पहला पोस्ट क्या था, मतलब प्रीवियस ये कैसी पोस्टिंग में थे, तो यहाँ पर ये भी आपको एक बुलेट पॉइंट मिल जाता है जो कि आपको नोट कर दोस्तों रखना चाहिए, राइट। नेक्स्ट चलते हैं न्यूज नंबर 9 के ऊपर। स्पोर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है दोस्तों, तो उसके ऊपर बात करेंगे हम। तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 फ्रीगियन कैप चूजन एज पेरिस एज मैस्कॉट। The Phrygian cap, of symbol of French Republic but wearing sneakers as a nod to the present, was unveiled as mascot for 2024 Paris Olympics, right? तो यहाँ पर ये है क्या, तो बेसिकली ये ध्यान रखना आप लोग, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, मैंने आपको फोटो इसीलिए यहाँ पर रखी है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्नीकर्स और ये आप लोग देख पा रहे हैं कैप्स, ठीक है। तो ये है बेसिकली मैस्कॉट, ठीक है, मैस्कॉट किसका, पेरिस ओलंपिक्स का, राइट। तो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो यहाँ पर डैश वॉज अनवेल्ड एज अ मैस्कॉट फॉर 2024 पेरिस ओलंपिक्स, करेक्ट विल बी योर फायरियन कैप, ठीक है, हैरियन कैप, जिसको आप यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको ये फोटो यहाँ पर दी है ताकि आप इससे थोड़ा सा फैमिलियर हो सके और आप इसका क्योंकि जो चीज हम देखते हैं दोस्तों हमें जल्दी याद होती है, जो कि हम सुनते हैं, चीजें देखी भी हम भूल नहीं सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीज, तो इसीलिए यहाँ पर आप लोग की इजी करने के लिए, आप लोग का प्रोसेस इजी करने के लिए, क्योंकि एग्जाम्स आर नॉकिंग ऑन योर डोर्स, तो अब यहाँ पर हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है हमें, तो हम स्मार्ट वर्क की ओर चल रहे हैं और हम आपकी यहाँ पर पूरी सहायता करेंगे, क्रिस्प नोट्स देकर, डिटेल आपको सेशंस देकर, राइट। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों लास्ट न्यूज के ऊपर आज के हमारे सेशन की। इंडिया सेट टू बिकम वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री एज यूएन रिपोर्ट। दोस्तों ये बात तो खैर मैंने पहले भी आप लोगों के साथ की है, लेकिन फिर से एक बार दोहरा दूं। 2023 में इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाला है, ऐसा कहना है यूएन रिपोर्ट का। इंडिया इज प्रोजेक्टेड टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री with each counting more than 1.4 billion residents this year, according to the 27th edition of the United Nations World Population Prospects 2022। 2023 में दोस्तों हम क्या कर लेंगे दोस्तों, चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। In 2021, the average fertility of the world's population stood to 2.3 births per woman over a lifetime, having fallen from about 5 births in 1950, and global fertility is projected to decline further to 2.1 births per woman by 2050, right? तो यहाँ पर ये कहना है
दोस्तों वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स का, जो कि यूएन के द्वारा डेवलप की जाती है रिपोर्ट, कि 2023 में इंडिया विल बी द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, राइट। और अदर 8 कंट्रीज में यहाँ पर दो आ जाते जो जिनकी जो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे पॉपुलेशन, जैसे कि कॉन्गो, इजिप्ट, इथोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, राइट। इनकी भी धीरे धीरे पॉपुलेशन क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर इंडिया की अगर बात करें, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाली है एज अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट 2023। अब देखते हैं आगे क्या होता है, चाइना को भी हम सरपास करते हैं कि नहीं करते, देखते हैं, वो तो आगे आने वाला समय ही बताएगा दोस्तों। और यहाँ पर जैसे ही आप लोगों को कोई भी नई खबर आती है, हम यहाँ पर देने की जरूर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम देख लेते हैं। तो एज पर द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट, विच इन विच ईयर इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू हैव population of 668 billion, while China population will decline to 1.317 billion. So there will be 2023 next year, right? तो दोस्तों ये था हमारा पूरा सेशन। आशा करते कि सेशन दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को जरूर लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करते रहिएगा फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज avision.co.in पर भी विजिट कर सकते हैं, ताकि आपको जितने भी ऑनगोइंग यहाँ पर क्या है कोर्सेज है या फिर अपकमिंग कोर्सेज है, सभी के बारे में पता चलेगा, राइट। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे क्रैश कोर्सेज बहुत सारे स्टार्ट हो चुके हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, उनके लिए आप एनरोल करवा सकते हैं बहुत ही मिनिमल प्राइसेस के ऊपर। साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो कि तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए तब तक के लिए बने रहिए आप लोग हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।